हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जहन में आ नहीं रहा था। फिर अचानक से आया कि चैनल जो है वो कोलकाता पे बेस्ड है, यानी जीनियस अकेडमी कोलकाता। तो क्यों ना कोलकाता की हिस्ट्री के बारे में ही जानते हैं। तो चलिए आज कोलकाता की हिस्ट्री पे बात करते हैं। कोलकाता की हिस्ट्री से मतलब कोलकाता नाम कैसे पड़ा, इससे पहले क्या नाम था, और पहले हम लोगों को ये भी पता है कि इसे कैपिटल कहा जाता था। तो कैपिटल फिर दिल्ली कैसे शिफ्ट हो गया, और इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत सारी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको इस वीडियो के आखिर आखिर तक मिल जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री है या स्टोरी जो भी कह लीजिए, वो शुरुआत होती है 1600 पे, जब यूके में क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम पे एक कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप लोगों का पहला सवाल यही आएगा कि कंपनी यूके की है, यानी यूनाइटेड किंगडम, वो बनी भी है यूके में, तो फिर कंपनी का नाम इंडिया पे कैसे रखा गया। तो पहला आंसर कि उस वक्त इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था बल्कि ईस्ट इंडीज़ कंपनी था, जिसका मकसद था एशिया में जाकर, जैसे इंडिया चाइना एक्सेट्रा पे जाकर तिजारत करना। किस पे? मसालों पे, कॉटन पे, सिल्क एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों पे तिजारत करना। तो 1608 यानी 1608 पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात इंडिया पे आते हैं, इंडिया के गुजरात में आते हैं, और वहाँ से अपना ट्रेडिंग वगैरह करना शुरू करते हैं। लेकिन इनका जो नज़र था वो बंगाल पे था। आज का बंगाल उस वक्त का उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश और बांग्लादेश और बंगाल, सॉरी। तो जब इतना बड़ा है तो जाहिर बात है किसी का भी रहेगा कि ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा जगह है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक भी हम लोग कर सकते हैं। तो उनका तो यही था, लेकिन इनिशियली मना हो जाता है। लेकिन साल 1690 पे इन लोगों को मौका मिल जाता है और ये वहाँ पे जाके ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो कोलकाता से पहले यहाँ पे जो था 3 विलेज था, जिसका नाम था सुल्तानुती, गोविंदापुर और कालीकटा। कालीकटा वो गॉडेस देवी पे बेस्ड है, इसी वजह से उसका नाम कालीकटा पड़ा गया। लेकिन ब्रिटिशर, यहाँ कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स को प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही थी, कलिकट्टा कलिकट्टा। तो इस वजह से इसका नाम चेंज होकर धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली होते होते कैलकटा पड़ गया। तो यानी कोई यहाँ पे एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि कैलकटा कैसे पड़ गया। कैलकटा उनके प्रोनाउंसिएशन की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कलिकटा बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो धीरे धीरे करके मतलब अपने आप नाम चेंज होते गया है। कोई ऑफिशियली रीज़न इसका नहीं है। तो इसी तरह से चलते रहता है। अब नज़र है तो नज़र और भी होते रहेगा कि किस तरह से और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो इसी तरीक़े से करके उनका जो ट्रेडिंग रहता है वो एक के बाद एक मतलब बढ़ते जाता है, फैक्ट्री बढ़ते रहता है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इतना सारा जब हो रहा था तो वहाँ पे मुग़ल का भी जो टाइम था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। यह 1757 आता है, जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें सिराजुद्दौला यानी मुग़ल एम्पायर की सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होती है। लेकिन तब तक मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। लेकिन यहाँ पे भी वही बात हो जाती है ना कि घर का बेदी लंका ढाए। तो सिराजुद्दौला के जो साइड में थे मीर जाफ़र, वो ब्रिटिशर्स से जाके हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर उनको एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम हमारे साथ दोगे तो फिर तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो यही होता है, और सिराजुद्दौला को शिकस्त हासिल होती है, यानी कि वो डिफीट होते हैं, हार जाते हैं, और फिर ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल हो जाता है, और एक पपेट सरकार, यानी कि आप बोल लीजिए सिर्फ कहने को मिर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। बट सारा जो हुकूमत रहता है वो ब्रिटिशर्स ही कर रही थी अपने अकॉर्डिंग। और 1772 में यह कुल कैलकटा को, उस वक्त जो कैलकटा कोलकाता आज का, उस वक्त का कैलकटा को इंडिया का कैपिटल बना दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो उसी तरीके से जो प्रोटेस्ट वगैरह भी बढ़ते जा रहा था। जैसे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो हम लोगों का वॉर होता है वो 1857 में होता है। फिर धीरे धीरे करके ये और बढ़ते जाता है, जैसे बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट वगैरह होने लगता है। तो 1911 में जब देखते हैं कि ये ईस्ट साइड पड़ता है कोलकाता, और दिल्ली वो ज्योग्राफिकल तौर पे मेन सेंटर यानी कि सेंटर पे पड़ जाता है। और मुगल के टाइम में भी दिल्ली इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, तो उसे अपने ही फ़ायदा के लिए जब जहाँ फ़ायदा दिखता है उस तरफ जाते हैं लोग।
तो अपने ही फ़ायदे के लिए, ताकि हर जगह से एडमिनिस्ट्रेटिव रहे, अलर्ट रहे, तो दिल्ली को कैपिटल बना दिया जाता है। फिर वक्त का पहिया घूमता है, घूमते घूमते फिर 1947 के बाद आज़ादी मिल जाती है और फिर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ऑपरेट करने लगते हैं। और ईयर 2001 में कलकत्ता को हटाकर कोलकाता ऑफिशियल कर दिया जाता है। और इसका रीज़न ये रहता है कि कोलकाता ज़्यादा बंगाली साउंड कर रहा था, तो इसी वजह से कलकत्ता हटकर कोलकाता हो जाता है। और इसी बीच में एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने नहीं दिया, वो ये था सिटी ऑफ जॉय। तो सिटी ऑफ जॉय इसको इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि एक फ्रेंच ऑथर डोमिनिक, उन्होंने एक लिखा था सिटी ऑफ जॉय, जहाँ पे कोलकाता की खूबसूरती, हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, कोलकाता का फेस्टिवल, कोलकाता की पॉजिटिव सारी चीज़ें बताई थी, जिसकी वजह से कोलकाता को आज भी सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।